चलिए, वार्म वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। लेट्स सी हम लोग मिलके इसको देखते हैं अदानी स्टॉक्स में क्या चल पा रहा है, क्या हो रहा है एंड मार्केट आउटलुक। अगर हमको एक अच्छी फ्रूट चाहिए, तो कैसे मिल पाएंगे इस? यानी कि हम जब तक अपने रूट्स पे काम नहीं करेंगे कैसे उसको मिल पाएगा। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर हमको किसी स्टॉक पे वर्क करना है, कोई अच्छी चीज चाहिए, तो यानी कि वो स्टॉक क्या कर पा रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, उसको समझना बहुत जरूरी है गाइस। यानी किसी फील्ड में हमको अच्छे फ्रूट चाहिए तो उसमें रूट पे काम करना होगा। विदाउट रूट्स पे नहीं करेंगे तो वहां नहीं मिल, एंजॉय नहीं कर पाएंगे इसको। मैसेज ये है कि यार लर्निंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस। लर्निंग हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हम कर पा रहे हैं। आज हम ना अदानी ग्रुप के अंदर ही वो फ्रूट्स को देखते हैं, क्या फ्रूट्स हमारे को अभी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या कुछ है उसको देखेंगे गाइस। आज का जो सेशन है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे एंड मार्केट आउटलुक। मार्केट अभी कहाँ पर है, क्या होने वाला है, उसको मिलके हम लोग डिकोड करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। एक्चुअली हम लोग ना वी आर वर्किंग फॉर द मनी, हम मनी को अर्न तो कर रहे हैं। अब हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे को ना वेल्थ को क्रिएट करना है guys। हम अपने डिफरेंट पोजीशन में कर पा रहे हैं, यानी को कैश स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अपनी वॉकिंग कर रहे हैं, तो मेन एम होना चाहिए हमारे को अपने को वेल्थ को क्रिएट करना है। हम अदानी स्टॉक पे भी जाएंगे उससे, लेकिन उससे पहले ना वेल्थ के कुछ गोल्डन रूल्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ आपके सामने। नंबर 1 रूल है, ऑलवेज मेक श्योर यू स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न एंड सेव द बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अर्न कितने कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कितना कर रहे हैं। यानी कि जो भी हमारी अर्निंग है हमारा को उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, लॉस पे नहीं वर्कआउट करना है। और एक सेविंग जरूर आपको स्टार्ट करनी है। व्हाट द मनी यू हैव, स्टार्टिंग द सेविंग की हैबिट डालनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अब हमें समझ में आया तो हम इंडेक्स ईटीएफ फंड्स को अपने निफ्टी फंड्स में या सेंसेक्स फंड्स में ईटीएफ को आप चालू कर सकते हैं। नंबर 2 वेल्थ रिस्क का रूल है, ऑलवेज हैव ए फिक्स अमाउंट एज ए टारगेट। हमें चाहिए क्या, हमारे को ना कॉन्क्रीट फिगर्स हमको देनी होगी, तभी हम वहां पर रीच कर पाएंगे। अभी फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, हम लोग आते हैं हमें चाहिए क्या, क्लियरिटी नहीं है, मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। हमें चाहिए क्या, हमारे एंड गोल्स क्या है। एक्चुअली जब हम अपने एंड गोल्स को बताएंगे हमें ये चाहिए, तो हमारा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, वहां रीच कर पाएंगे। और जैसे आज सेशन अटेंड करना था, हम डिसाइडेड था सैटरडे को हम लोग 8 o'clock मिलने वाले हैं, तो हम लोग मिल गए। ऑन द सेम वे हमारे को जब अपने फाइनेंशियल में अपने को चाहिए क्या, वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती। अगर हम करेंगे तो हम वहां पे रीच कर पाएंगे। यानी कि उसके बाद हम कौन सा व्हीकल यूज करने वाले हैं तो उसको अचीव कर पाए, तो हमारा ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम कर पाएगा। यानी कि हमें को स्पेसिफिक अपने को स्पेसिफाई करना है हमें चाहिए क्या गाइस, जो भी चाहिए आपको कैसे आएगा उस पर फोकस नहीं करना है। नंबर 3 वेल्थ क्रिएशन का रूल है, नेवर इन्वेस्ट एनी मनी ऑन एनीथिंग दैट डज नॉट मेक मनी। हमारे को अपना पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना जिससे हमारे को मनी क्रिएट ना हो पाए, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें वर्क करना है गाइस। नंबर 4 रूल है, ऑलवेज गिव मोर इन वैल्यू व्हाट यू कैन रिसीव इन कैश। यानी कि अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो हमको ऑलवेज ना वैल्यू ज्यादा दे प्रोवाइड करनी है, तो आपको क्या रिसीव हो पा रहा है। अब जैसे अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में मैं आप लोगों को आपने जो ज्वाइन कर रहे हैं कि ट्राई करता हूँ कि वैल्यू आपको मल्टीफोल्ड दे पाए। वरना स्टॉक मार्केट में लोगों को ईयर्स लग जाते हैं रिजल्ट्स मिलने में, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाते, बिलीव नहीं बन पाता। मेरा मिशन यही है कि जो भी हम मेरे साथ जुड़ेगा उसको एक बिलीफ सिस्टम, यानी कि कैसे पैसे को अर्न करना है, उसको दे पाऊँ, वैल्यू दे पाऊँ हम लोग।
यानी कि हमको जो भी मिल रहा है तो हमको वैल्यू ज़्यादा देनी है, यही हमारे को वेल्थ क्रिएशन से वही क्रिएट हो पाएगा। इन एवरी एक्शन यू टेक मेक श्योर इज एडवांटेज टुवर्ड्स योर गोल्स। यानी कि हम जो भी कर रहे हैं, यानी कि हमारे को जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारे गोल से लिंक होना चाहिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। अब लोग आप लोग स्टॉक मार्केट सीखते हैं, यानी कि आप स्टॉक मार्केट सीखेंगे, नई स्किल को आप लर्न करेंगे। जब नई लर्न करेंगे तो अपने जो भी गोल्स को डेस्टिनेशन पे जा पाएँगे। क्योंकि हमारे को मल्टीपल सोर्सेज़ पे हमको वर्क करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग ऑन द सिंगल इनकम। हमारे को मल्टीपल सोर्सेज़ को भी वर्क करना है, जो कि हम अगर एक सोर्सेज़ हमारा बंद हो रहा है तो वहाँ से दूसरी से आ पाए। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे को। हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसका टुवर्ड्स ये गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। टेक massive action consistently to gain wealth। यानी कि देखो, वेल्थ ना लॉन्ग टर्म एक हमारा एक्शन प्लान है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म है। हमको कंटिन्यूअसली वर्क करते जाएंगे तो हमारी मल्टीपल वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। अगर आप वही ना, अगर सिंपल आपको कुछ ही को भी नहीं पता, हमारे को निफ्टी फंड्स, निफ्टी ईटीएफ में भी आप पार्क करते हैं, तो कंपाउंडिंग की पावर हमारे 10 साल, 20 साल, 25 साल वो इतनी रैंडम होने वाली है, उसके वहीं से ब्यूटीफुल गिफ्ट निकल के आने वाला है। यानी कि वेल्थ को करना है तो हमें लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा और रेगुलर कंसिस्टेंस उसको वहाँ पे इन्वेस्ट भी करते रहना होगा। कीप एजुकेटेड अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी। यानी कि हमारे को अपने को एजुकेट करते रहना है टाइम टू टाइम, अपग्रेड करना है। डिफरेंट वर्कशॉप्स में आपको जाते रहना है, अपने को लाइफ रखना है बेसिकली। क्योंकि लर्निंग कभी ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट हो गया। मैं भी डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आप लोगों के साथ अभी चार्ट्स को मार्किंग करेंगे तो वो लर्निंग पार्ट है। हम करते रहेंगे तो हमारे को मास्टरी हो पाएगी, हम छोड़ देंगे तो डाउनफॉल ज़रूर हो जाएगा। तो हमारे को अपने को लर्निंग को ऑलवेज़ करते रहना है गाइस। ग्रो योर एसेट्स बेस फर्स्ट, देन कंसंट्रेट ऑन इनकम सेकंड। हमारे को ना एसेट्स को तैयार करना है, जो कि हमारी एसेट्स तैयार होगी तो हमारे को पैसा वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। यानी कि हमारे को अपने एसेट्स पे हमको फोकस करना है बिल्डअप करने के लिए। ये नहीं कि हमें लायबिलिटीज़ को क्रिएट करना है, एसेट्स पे फोकस करना है गाइस। नेक्स्ट है नंबर 9, ऑलवेज कंसीडर योरसेल्फ एज ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा गाइस। अपने एजुकेशन पे, अपने लर्निंग पे आपको करते रहना गाइस, डिफरेंट फील्ड में। नंबर 10, पे ऑल योर डेट फास्टली। यानी कि हमारे को एक तो लोन नहीं लेने, अगर ले रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी हमें खत्म कर देना है गाइस। एक्चुअली क्या ह्यूमन नेचर है, जब हम एक लोन लेते हैं तो हम खत्म नहीं होता, हम सेकंड लोन, थर्ड लोन, एक ना हैबिट बन जाती है, और सकते से हम बाहर ही नहीं हो पाते। लोन लेना ही नहीं है तो उसको फटाफट आपको ना, अपने को जो भी ईएमआई हमारी जा रही है उसको अब हर टाइम 2-3 मंथ में अगर एडवांस पैसा आ रहा है उसको जल्दी देके ना जल्दी कंप्लीट करना है। उस माइंडसेट से हमको अलग ही निकल के जाना होगा। तभी हम अपने एक वेल्थ के लिए रैट रेस से बाहर निकल पाएँगे और वेल्थ पे फोकस कर पाएँगे गाइस। नाउ कम टू द टुडेज़ मेन टॉपिक, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। ये कुछ अदानी स्टॉक्स के अंदर एसीसी है, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी मिल्मबार, एनडीटीवी। ये जब अदानी के अपने स्टॉक्स हैं। लेट्स सी आपके साथ मिलके इनको डिकोड करते हैं। इनमें क्या अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी। डायरेक्टली मैं आपके साथ जंप करते हैं, इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस। चार्ट्स को देखते हैं, क्या हमको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इनमें। सबसे पहले मैं एसीसी सीमेंट्स को लेता हूँ आपके सामने।
अदानी के सारे स्टॉक्स पे हम वर्क करेंगे, देखते हैं कहाँ पे क्या मिल पा रहा है। पहले एसीसी सीमेंट को देखते हैं। हमारे पास ये आपके सामने चार्ट है, मंथली चार्ट है ये। और लास्ट 5 साल में क्या बिहेवियर हमारे पास में इसकी पिक्चर है, यानी कि एक स्केच आपके सामने है। अगले 5 साल में इसने स्टॉक ने क्या किया, ऑलमोस्ट 1000 लेवल से 2600 तक ये अच्छा मूव किया है। और 2600 पे जाने के बाद वहां से मल्टीपल एक रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं। 2600 के आसपास जाते बार बार वहां से ना एक प्रेशर बिल्डअप हो पा रहा है। यानी कि वहां पर बुल्स भी है। देखो मार्केट में दो बिग मनी है, बुल्स है और बियर्स है। बुल्स यानी कि बिग मनी अगर ऊपर लेके जा रही है, बियर्स उनको नीचे लेके आ रही है। यानी कि बिग मनी का जो एक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे को इसी सीमेंट के अंदर। 2600 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार वहां पे बियर्स हैं, बिग मनी उसको अपने को सेल कर रही है, प्राइस ऊपर आ रहा है, वहां से अब पुल बैक मिलता जा रहा है। ये आपके सामने है। 5 साल में ये हमारा बॉटम ऑलमोस्ट 1900 से चलकर 2600 पहुंच चुका है। अब आगे क्या करें, लेट्स इसको वर्कआउट करते हैं, हमको कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। ओके, देखो ये फाइंडिंग हमारे पास आ चुकी है। यानी कि अभी हमारा जो करंट रेट है 2223। अभी हमारे को क्या करना है मार्केट में, अगर ये 2100 के आसपास आता है तो तब हम इसको अपने को एक बाइंग के प्लान कर पाएंगे। और ऊपर जाता है तो देखो हमारे 2600 के आसपास जाता है तो हमारे को सेल करनी चाहिए। अगर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इसके अंदर, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे। 2100 पे अगर रुकता है, वहां पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तब करेंगे, मतलब 1900 पर। ये दो लेवल्स हैं जहां पे हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो यानी कि एसीसी में अब जो हमारा आउटलुक है, फ्रेश बैंक के लिए हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। 2100 पे के नीचे आए वहां पर ट्राई करेंगे, अगर वहां से और या 1900 पे मिल पाता है वहां पर बेटर मिल पाएगा। ओके, इसको मैं वीकली में भी लेके चलता हूँ आपके सामने। या वीकली बेसिस पे हमारे को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ पा रही है। यानी कि कमिंग वीक के लिए हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं अपने बाइंग के लिए। अगेन यहाँ पे हम जो भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं गाइस, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी होगी गाइस। अगेन डिस्क्लेमर, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। ये हमारी अपनी वॉकिंग है। देखो लाइफ में हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने काम की। अगेन ऑल आर ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। एसीसी में हमारे को ना कमिंग वीक में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो हम लोग उसको अपने लॉन्ग साइड्स में करंट लेवल से लेके हम 24 या यानी कि 550 तक हम प्लान कर सकते हैं गाइस। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है इस वीक का, जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी कि ये हमारे को जो बुलिश पैटर्न मिला है, यानी कि स्कैंडल का जो लो है 2094। 2094, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस है गाइस। यानी कि ये बुलिश पैटर्न फेल होता तो हम लोग भी बाहर हो जाएंगे। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका जो टारगेट्स है 2450 तक ये प्लान कर सकते हैं। अगेन ये मंथली चार्ट है, यानी कि हमें टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं एक या दो दिन में नहीं मिलने वाला आपको उसमें से यानी कि देखो इस पॉइंट से यहाँ तक आने में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंथ लगे हैं। तो आपको 4 से 5 मंथ का टाइम देना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। यानी कि हमारे को टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में या 4 1 मंथ में एकदम मिल जाएगा।
यानी कि जो हमारे एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें हमारे साथ अपॉर्चुनिटी ओपन है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स पे हम मूव करते हैं। या अदानी का हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है, अदानी एंटरप्राइज। ओके, अगेन अदानी को हम देखते हैं। अदानी के अंदर भी अब पिछले 5 साल में जो प्राइस का मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 से लेकर 4000, यानी कि पिछले 5 साल में एक काफी बड़ा मूव मिला है, 200 से लेकर ऑलमोस्ट 4000 तक। फिर अगेन फॉल हुआ 1000 से, फिर ये 3800 तक गया। फिर ये अभी करंट में हम लोग हैं 2464 के आसपास। लेट्स इसको भी वर्कआउट करते हैं, कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगे इसकी। या यानी कि हमने कुछ अपनी मैजिक लाइन को आइडेंटिफाई किया है। बॉटम पे हमारी मैजिक लाइंस निकल के आ रही है। 2174, 2174, 743, एंड सेकंड मैजिक लाइन हमारे 2814, 2814। नाउ हम अपने को जो बेसिक है इसके ट्रेड सेटअप को बाद देखते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे क्या कर सकता है। 217, 217 या 3, बहुत बढ़िया कुछ। 2814, 2814 या अगेन अदानी के अंदर भी हमारे को अपॉर्चुनिटी ओपन है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल, ये हमारे को एक बुलिश पैटर्न हमारे पास ये यहाँ पे आपके सामने ही है, हरामी बुलिश। और ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट जो मूव है हमको इसको लॉन्ग को प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट्स है 2800 के लिए हमारे को ये रेडी है स्टॉक। फ्रॉम द करंट लेवल, जो करंट लेवल है थोड़ा सा हमको नीचे भी मिलता है, 2400 पे मिलता है, तो वी आर रेडी टू बाय। और अगेन जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये पैटर्न फेल कब होगा, जो हमारा हरामी बुलिश पैटर्न है फेल कब होगा, जब हमारा जो प्राइस है इनके लो के नीचे निकल जाएगा। यानी कि जो इस पैटर्न का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस है। ये पैटर्न कब फेल होगा, हमारे बियरिश कैंडल का है लोअर 2025, और इसका सेकंड का है 2136, यानी कि 2025 हमारा स्टॉप लॉस आने वाला है। और टारगेट 2800। आप लोग इसको भी हम अगेन यहाँ पे भी हमारे को एक बुलिश फॉर्मेशन नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए, इसको भी हम प्लान कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज, देन अदानी ग्रीन्स देखते हैं। अदानी ग्रीन्स या ओके, देखो अदानी ग्रीन में भी काफी अच्छा मूव आया, ये भी 200 से लेकर ऑलमोस्ट 2800 तक मूव करके गया है। फिर वापस नीचे फॉल हुआ 600 के आसपास, फिर 2000, अगेन 1000, और 1324 के आसपास है। लेट्स इसको वर्कआउट करते हैं, इसको मैजिक है इनके मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे हमको मिल पाएगा। या या देखो अदानी ग्रीन पे हमारे को हम लोग वी आर नियर टू द होलसेल बाय रिटेल रेजिस्टेंस के पास है, तो इसमें अभी हम लोग को वेट करना चाहिए। जब भी प्राइस 1424 के ऊपर निकल के जाएगा तब उसको प्लान करेंगे बाइंग के लिए। अभी हमारे लिए इसको नो ट्रेड जोन पर है, तो उसको अवॉइड करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। और जैसे ही हमारा प्राइस 1424 के ऊपर निकल के जाएगा तब हमको उसको यानी कि नेक्स्ट वीक में उसको प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये हमको मिल पाएगा। अभी हमारे को अवॉइड करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीक में देख पाएंगे guys।
अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट में भी जो हमारे पास अब आपके सामने ये पिक्चर है, ये भी 300 से जाके 1600 तक ये प्राइस आगे मूव किया है, और 1190 पे मूव कर रहे हैं। लेट्स इसके भी हमको मेजर पॉइंट्स को देखते हैं, सपोर्ट इस कहाँ पे मिल पाते हैं हमारे को। ओके, लेट्स इसमें देखते हैं किस अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाती है तो। 1358, 11663। वीकली चार्ट में अपने ट्रेड सेटअप को वर्कआउट करते हैं, कुछ मिल पाएगा हमारे को तो। 1163, 1163, 1358। या बहुत बढ़िया। देखिए ये हमारे को यहाँ पे हरामी हरामी ब्लिश का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म मिल पा रहा है हमारी अपनी मैजिक लाइन के ऊपर। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्लान करेगा, हम इसको भी, ये हमारे लिए रेडी है स्टॉक ऊपर जाने के लिए। अगेन जब हमारा जो स्टॉप लॉस है, यानी कि हमारा ये बुलिश पैटर्न फेल होता है तो हमको भी बाहर होना है, यानी कि हम लोग इस डॉजी का ही लो लेने वाले हैं स्टॉप लॉस के लिए। 1100। यानी कि ये बुलिश पैटर्न फेल होता है तो हमको ही बाहर होना है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। करंट लेवल पे हम अभी बाइंग प्लान कर सकते हैं, 1350 तक ये जा सकता है। अगेन ऑल लेवल आर फॉर द एजुकेशन पर्पस गाइस। यानी कि अदानी पोर्ट में भी हमारे को अपॉर्चुनिटीज नजर आ पा रही है फॉर द लॉन्ग साइड। अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट भी आपके सामने ये पिछले 5 साल में ये 150 से लेके 700 तक राइज किया है, और 531 पे अभी करंट पर है। लेट्स इसके पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को हम मार्क करते हैं। ओके, 475, 475, 516, 516, 584, 584। लेट्स सी देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी हमको मिल पा रही है कि यहाँ पर। 516, 584, 584। या बहुत बढ़िया। अगेन ये हमारे लिए अगेन यहाँ पे एक हमारी मैजिक लाइन के पर हमको बुलिश पैटर्न मिल पा रहा है। ये भी हमारे को एक अच्छा हमारा बाइंग कैंडिडेट तैयार कर। देखो गाइस, हम बाइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को हरा भी बुलिश पैटर्न मिल रहा है। अगर ये फेल होता है तो हमें बाहर होना है। यानी कि इस पैटर्न का जो, यानी कि हमारा जो इसका जो हमारा लो बन रहा है 1489, स्टॉप लॉस 1489। ऑलवेज हमको जब भी काम करना है, हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है गाइस, पता होना चाहिए हम अगर पैटर्न फेल होता है मैं भी बाहर होना है, और हमारा 580 की टारगेट में प्लान कर सकते हैं।
अगेन अब मुझे अभी हमारा के लिए लॉन्ग के लिए तैयार खड़ा हुआ है। लकीली मुझे ग्रुप के अंदर वो कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही हैं। यानी कि अगले 2-3 वीक के लिए हम प्लान कर सकते हैं गाइस। हमारा टारगेट हमारा 5% का टारगेट है, वो मिलता है हमें लेके बाहर होना है। लकीली आज जो चूज किया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको सामने नजर आ पा रही है। नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है हमारा अदानी टोटल गैस लिमिटेड। लेट्स इसमें देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाएगी। ओके। अभी हमको इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में शायद अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अभी हमारा जो मैजिक लाइन के हम लोग जस्ट उसको टच ही किया है, रेजिस्टेंस के आसपास है। इसके लिए अभी हमारे को ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। इसको नेक्स्ट वीक में हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक। AWL अदानी विलमेर लिमिटेड। देखिए इसके अंदर आपके सामने एक, नजर आ रहा है पहले एक अच्छा फॉल हुआ और उसके बाद ये एक बेस तैयार हो रहा है। बेस तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट ये 2 साल से एक बेस को तैयार हो पा रहा है स्टॉक में, आप देखिएगा। जब भी कोई स्टॉक ना 2 साल 3 साल के जितना कंसोलिडेट बेस में बनाता है, जितना चलता है, जब भी उस रेंज से बाहर निकलता है बहुत तेजी से मोमेंटम आ पाता है। इसके अंदर ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाएगी, अगर थोड़ा टाइम देंगे तो उसको हम स्केच करते हैं। ये तो क्लियर 2 साल से बहुत अच्छा बेस तैयार होता जा रहा है और अपॉर्चुनिटी को हमें वर्कआउट करना है। यानी कि कुछ मैंने जो ये दो मेजर सपोर्ट्स मार्क किए आपके सामने, 317 और अ, या 308। यानी कि इस एक आध मंथ का आपको अगर वेट करते हैं, एक आध मंथ का वेट करते हैं और यहाँ पे हमको कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है नेक्स्ट मंथ में, तो अगेन ये हमारे को एक एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा गाइस। मुझे नहीं पता ये हमारे को 5% नहीं, ये मोर देन 5, 10, 20, मतलब कुछ भी एनीथिंग दे सकता है, तो यानी कि 5 to 10% तो देने वाला है। पर राइट टाइम पे राइट एंट्री के लिए हमको वेट करना पड़ता है गाइस। यानी कि 2 साल से अगर बेस को तैयार कर रहा है तो नीचे जाएगा तो वापस भी वहां पे आने वाला है, इतनी जल्दी से बैक नहीं करने वाला। आप लोग पेशेंटली अगर इसको वेट करते हैं, 1-2 मंथ का टाइम देंगे और राइट यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न मिलता है मंथली बेसिस पर, तो डेफिनेटली आप लोग उसको बाइंग करेंगे। अभी नहीं है, अभी नहीं है। जब भी बनेगा तो हमको ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक लर्निंग देखिएगा गाइस। यहाँ पे एक बेरिश उसी पॉइंट में था, वहां पर जो मैंने आपको एक सपोर्ट मार्क किया, वहां पर बेरिश था, फिर बुलिश पैटर्न बना ऊपर निकल के आया। फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे बना, सेकंड टाइम देखो यहाँ पे बन पाया, अगेन उसी पॉइंट से मेरे को बाइंग आ रही है। अगेन थर्ड टाइम देखो कितना बेरिश पैटर्न था, नीचे आया लेकिन उसी पॉइंट से एक बाइंग वापस जनरेट हो पाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ टाइम पे अगेन वहीं पर उसी पॉइंट पे आया, बहुत बेरिश पैटर्न था, लेकिन वहां पे कुछ बुल्स बैठे हैं, बिग मनी बैठी है उसको बाइंग करने के लिए।
अगेन हम लोग ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग उसको ये देख पाएंगे गैस। यानी कि ये मैजिक के पैटर्न्स मैजिक ही है, मतलब प्राइस पे आप वर्क करेंगे। चार्ट्स भी बोलते हैं, चार्ट्स को हम उसकी लैंग्वेज समझ पाएंगे क्या हो पा रहा है। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे प्राइस नीचे भी आएगा, विद इन ए मंथ ये वापस आने वाला है। जब भी वापस आता है तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है। इसका स्टॉक मार्केट है, हमको लगता है कि बटन दबाएंगे एकदम ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें राइट जगह राइट एंट्री के लिए वेट करना पड़ता है। वेट करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। पेशेंट है ना, पेशेंटली हमें को वेट करना है, राइट एंट्री बनानी है। मार्केट का यही ना, बहुत सिंपल मार्केट है, हम लोगों ने टपरा रखा है। आप लोग जब चार्ट्स, मैं कहता हूँ ना, एक चार्ट को आपको आधे घंटे भी लेके बैठेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, चार्ट्स बोलना चालू कर देता है। सेम चार्ट्स है। मेरे को भी एनर्जी आप लोगों के साथ मिल पा रही है, आप लोगों के साथ में बैठा हूँ तो चार्ट में सेम चार्ट तो कुछ अलग ही नजर आने लग गया। बेस जा रहा है, बार बार उसी पॉइंट से बाइंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा फंड्स बैठा हुआ है, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है गाइस। देखो, हमारे को नेक्स्ट मंथ की अपॉर्चुनिटी हमको पहले ही ढूंढ सकते हैं। यानी कि न्यू ईयर का गिफ्ट हमको मिल गया है पहले से ही। इसमें आपको न्यू ईयर का गिफ्ट आपके सामने ही है। उसको नए साल में हम बाइंग करेंगे और एक अच्छी रिटर्न हमको हाथ में मिलने वाली है। यस। यानी राइट टाइम पे राइट एंट्री करेंगे तभी वो पावरफुल बन पाता है, एक बिलीव बन पाता है, और उसको हम एंजॉय कर पाएंगे। यानी अदानी विल्मर के लिए हमें वेट करेंगे, और हम वही ना, अब यहाँ पे ना कुछ लोगों ने जो पहले बाइंग कर रखा है ना ये, काफी लोग आपके पास भी, कुछ काफी लोगों के पास होगा ये स्टॉक, जो कि बाइंग रेट होगा 350 के ऊपर होगा, 350 360 के आसपास होगा। अब होता है ना, स्टॉक नीचे आ गया, हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है, निकल के भाग, लोग पैनिक पे यहाँ पे बाहर निकलेंगे। यानी कि वो ये एंट्री वाले लेवल्स है guys। मतलब चार्ट से आप एक उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप एंजॉय कर पाएंगे चार्ट को, एक झलक में आ जा पाता है। एनडीटीवी। एनडीटीवी में देखते हैं क्या है। इसके अंदर भी 50 रुपए से स्टॉक 500 पहुंच गया है। इसकी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, कुछ मिल पाती है तो हमारे को। या गैस, यानी कि अभी 178 चल रहा है। जब भी ये ना ऑलमोस्ट 190 के ऊपर आएगा तब हमको प्लान करेंगे। अभी हमारे को उसको वेट करेंगे। अभी बाइंग नहीं है, ये भी हमारे को शायद नेक्स्ट 2 वीक में हमको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा, नॉट राइट नाउ, नेक्स्ट 2 वीक में। 1 2 3 4। चलिए, हमारी ये फाइंडिंग एक अच्छी फाइंडिंग मिल पाई। देखो, अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे को वेट करना पड़ता है। एसीसी में, अदानी एंटरप्राइजेस में, हमारे को अदानी पोर्ट हो गया, अंबुजा सीमेंट, इसमें ऑलरेडी हमारे को एक वेलकम नजर आ पा रहा है, एक अच्छा मूव नजर रेडी है कमिंग टाइम के लिए। और बाकी कुछ स्टॉक्स में हमने देखा, यानी कि थोड़ा वेट करेंगे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है। यही सारा कुछ है गाइस। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा मार्केट आउटलुक। मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या करना चाहता है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कुछ है। देखिए, आपके पास मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखिए, ये हमारे को बहुत क्लियर कट है हमारे को।
एक लास्ट मंथ में एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसने 3 मंथ के प्राइस को एनगल्फ किया है। अब करंट में हम बहुत बुलिश हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ पा रहा है। यानी कि जो भी हमारे बेरिश कैंडल है 2500 के आसपास जाके वहां से फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा, ये हमारी वॉकिंग है। इसको थोड़ा डाउन साइड चलते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। जो हम बड़ा मूव देख रहे थे ना, मार्केट भागता जा रहा था, अब उसमें ना एक ना ब्रेक लग गया है अभी। इतनी जल्दी से नहीं जाने हम। यहाँ पे सामने देखिए कि मैंने वीकली चार्ट मार्क किया। हम लोग ना वीकली चार्ट में अब जो अप ट्रेंड था उसको ब्रेक हो गया है। ये हमारा पुल बैक चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है। ये ऑलमोस्ट 2500 या 2550 तक ये कहीं जाने के बाद फिर प्रेशर वर्ल्ड वापस होने। लेट्स सी अभी, और अभी नियर बाई में हमको क्या नजर आ रहा है का मार्केट क्या कहना चाह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कमी वीक के लिए हमारे ये कुछ लेवल मार्क कर रहा हूँ मैं। यानी कि कमिंग वीक में हमारे को ये नजर आ रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है गाइस। नीचे बाइंग फॉलो अप नजर आ पाएगी, ऊपर जाएगा 24,600 के आसपास, तो वहां से प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक मैसेज हो रहा है, जैसे अब हम लोग दिसंबर हम लोग अब चालू हो रहा है, मार्केट ना एक मतलब टाइम टू टाइम ना क्रिसमस के आस मतलब 15 मार्केट 10 तारीख के बाद ना थोड़ा डल सा होता चला जाएगा, तो मार्केट में बहुत बड़ा मूव आप नहीं देख पाएंगे अभी, तो एक साइडवेज में चलने वाला है। तो कमिंग वीक के लिए मेरे को जो रेंज नजर आ पा रही है जो आपके सामने मार्क की है, डाउन साइड में 23,600, अप साइड में 24,800 के आसपास। लेट्स एक बार ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं, वहां पे हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है ऑप्शन चेन के अंदर। यानी कि बिग मनी ने जो अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रखी है, उन्होंने कहाँ पे क्या कर रखी है। अब मैं एक्सपायरी मंथ के एंड की लेता हूँ। राइट साइड हमारे पुट्स हैं, लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं। कॉल में सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, 24,500, और नीचे चलते हैं। ओके, 24,500, 2,500, 2,500 पे हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस मंथ एंड तक के लिए। ओके, पुट साइड देखते हैं। पुट साइड हमारे को 2,400, देन 2,300। ओके, अगेन मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। जैसे अभी चार्ट पे हम देखते हैं ये जो लेवल है या यानी कि हम लोग को जो मैंने मार्क किया है 24,800, ये हमारे को क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हम लोग यहीं से ही एक प्रेशर बिल्डअप देख पाएंगे। नीचे आता है तो नीचे के लिए थोड़ा सा रास्ता हम 24,600 के 500 तक देख पाएंगे। या ये कुछ और मेजर हमने फाइंडिंग है ऑप्शन से निकल के आ पा रहे हैं। डाउन साइड में 23,500, अपर साइड में 24,800, ये एक रेंज आ गया जहाँ पे मार्केट ट्राई करेगा, नीचे आएगा तो बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का फेस करेगा। इसी रेंज में रहने वाला है इस वीक के अंदर।
चलिए इसमें अब थैंक्स फॉर योर पेशेंटली आप लोगों ने इसको देखा। मैं चैट्स को ओपन करता हूँ। नाउ आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कह रही हैं? यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। सर एक अडानी पावर रह गया था। अदानी पावर रह गया, ओके, देख लेते हैं। गौरांग आपकी क्या फाइंडिंग है अदानी पावर में? सर करंटली जब ये नीचे आया था तो मेरी 450 पे बाइंग हुई थी। ओके, तो चलिए। 450 पर ही मेरे पे होल्ड था। अभी ओके, इसे निकाला नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो बहुत क्लियर मैसेज यहाँ को मिल पा रहा है गाइस। देखो ये हमारा होलसेल, ये होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस है, हम लोग नियर टू रिटेल प्राइस है। अगर हमारे पास है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, राइट। 494 का हमारा रिटेल प्राइस है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एक तो लॉक करिएगा। हाँ, फ्रेश बाइंग यहाँ पे टोटली अवॉइड करेगी, फ्रेश बाइंग को अवॉइड करें। अगेन ये नीचे सपोर्ट पे होलसेल प्राइस दोबारा आता तो ये बहुत बढ़िया है। अगर बाइंग हम कब करेंगे? जब हमारा ये प्राइस 600 के ऊपर जाएगा, तो हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो अभी इसको अवॉइड करते हैं यहाँ पर। चलिए जाने से पहले फटाफट आपके टेक अवे क्या रहेगा इस? एनीवन कैन शेयर समथिंग? अक्षय, संजीव जी, सुनील, विनोद जी। हेलो, आई एम ऑडिबल गाइस? यस सर। जी सर। अक्षय, क्या टेक अवे रहे आज के सेशन के? सर सुनील? मेन टेक ओवर तो ये रहा कि सर जो आपका एंट्री पॉइंट है ना सर, वो मेन रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है सर। वाओ, अगर ग्रेट। इसमें अगर आपकी अगर एंट्री ठीक लेवल पे हो रही है तो यू कैन मेक प्रॉफिट, अदरवाइज यू आर ऑलवेज इन लॉस। ओके, सुनील आपका टेक अवे क्या रहा? गौरांग, ज्योति, क्विकली गाइस। सर नए हम स्टॉक का जैसे अदानी के बारे में बताया, अदानी के बारे में जो न्यूज चल रही है तो उसमें आपने बताया कि भाई अभी क्या होने वाला है, तो उसे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। और सर आगे 5% के लिए नए स्टॉक का भी पता चलता है। थैंक यू सर। ओके, ओके। देखो चार्ट को हम बैठ के वर्कआउट करेंगे तो चार्ट बोलने लग जाता है। तो AWL बहुत अच्छा निकल कर आया है, मतलब एक मंथ का हम वेट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यस सर। चलिए गाइस, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइमिंग, हम लोगों ने एंजॉय किया आपके साथ मिलके। और मैं भी एंजॉय कर पाता हूँ आपके साथ बैठता हूँ तो कुछ स्टॉक को मुझे नहीं पता, एक मैजिकली उन चार्ट में मैं भी डीप चला जाता हूँ, कुछ मिल पाता है। मेरे को AWL में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है, बाकी बाकी पूरे स्टॉक में अच्छी है। पर हमें कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, अगेन मैसेज वही है। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, यानी कि हमारे को हम गलत हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है guys। किसी स्टॉक में हम गलत हो रहे हैं तो हमको एक्सेप्ट करना है, यानी कि हम रीजन से वो आउट हो रहा है तो हमें बाहर भी होना है। चलिए नई लर्निंग के साथ मिलते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, थैंक यू गुड सो मच बाय। सर, गुड नाइट सर, थैंक यू।